नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का, जो आप एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, सेकंड ईयर का पेपर फर्स्ट का चैप्टर 5। ये आपके लिए आज हम लेकर आए पेपर फर्स्ट का चैप्टर 5, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट की 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक ना देखे हैं तो आप वहां से देखिए, जो एक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जो बीए या बीएससी यूजी पीजी जो भी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर चित्रा मॉडल पेपर से, किससे? चित्रा मॉडल पेपर से सब कुछ आता है। मैं आपसे वादा करता हूं, चित्रा मॉडल पेपर पढ़िए। आप चित्रा मॉडल पेपर से आपको 60 से 85% देखने को मिलेगा। जो चित्रा मॉडल पेपर होता है उसमें आपको 60 से 85% जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ, चित्रा मॉडल पेपर से कितना सिलेबस आया है। ठीक है साथियों, अब हम आज आपके लिए चैप्टर 5 लेकर आए हैं, जिसमें आपको 61 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 61। इस वीडियो में आपको 61 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको हम 20 या 25 मिनट में कवर कर लेंगे। साथियों, आपको हम बता दें, यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और साथियों, एक जानकारी और दे दें, यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, उसके प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें आपको पेपरों की संपूर्ण वीडियो देखने को मिल जाएंगी, जो हमने प्रीवियस ईयर में डाल रखी हैं। और साथियों, एक जानकारी और दे दें, यदि आप हमारे 2022 की प्रीवियस ईयर जो 2022 निकला है, उसकी यदि आप एमए पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको एमए पॉलिटिकल साइंस की महामैराथन और संपूर्ण सिलेबस की एक वीडियो, प्रत्येक पेपर की हमने 1-1 घंटा की, 1.5 घंटे की वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको टोटल मॉडल पेपर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा यदि आप उसे भी देख लें। और हम 2023 में आप बना ही रहे हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। साथियों, आज हम चैप्टर 5 लेकर आए। चैप्टर का नाम है गुणात्मक पद्धतियाँ, जो साथियों इस बुक का नाम है, इस मॉडल का जो बुक है, इसका जो फर्स्ट पेपर होता है उस बुक का नाम है शोध प्रविधि यानी रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च मैथोलॉजी। ये आपका बुक का नाम है। पहले पेपर की जो बुक का नाम है रिसर्च मैथोलॉजी है, और पेपर कोड है आपका 370। फर्स्ट पेपर का जो पेपर कोड है साथियों, आपका 370 पेपर कोड है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें साथियों आपको 61 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, हम आपसे वादा करते हैं, यदि आपने हमारी 2022 की वीडियो देख ली और 2023 के हम अब करा ही रहे हैं। यदि आप लाइव वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें कि लाइव, तो हम आपको लाइव सीरीज चला देंगे। नहीं तो हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और चलिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा इसके किसी एक पक्ष के व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को क्या कहा जाता है? साथियों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा इसके किसी एक पक्ष के व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन 1, सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा है कि सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीस ने कहा है कि सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गीस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। कौन कौन सी? निश्चयात्मकता,
वस्तुनिष्ठता और पूर्व कथनीयता। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक सर्वेक्षण में डैश पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो सामाजिक सर्वेक्षण है उस पद्धति में साथियों किस का प्रयोग किया जाता है, कौन सी पद्धति है जो सामाजिक सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाता है। चलिए तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी, वैज्ञानिक। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक सर्वेक्षण में केवल डैश घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण में केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। यह कथन कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सत्य। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वेक्षण विधि एक डैश विधि है। तो सर्वेक्षण विधि एक सरल विधि है। जो सर्वेक्षण विधि होती है वो है सरल विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक सर्वेक्षण एक डैश प्रक्रिया है। तो सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। कौन सी? सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति मूल रूप से व्यवहारिक होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति मूल रूप से व्यवहारिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, उस सामाजिक सर्वेक्षण को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य किसी समस्या का निदान खोजना होता है। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी, निदानात्मक सर्वेक्षण। निदानात्मक सर्वेक्षण जो होता है वो होता है किसी समस्या का निदान खोजना होता है। सामाजिक सर्वेक्षण निदान सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जो किसी समस्या का निदान खोजना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण तथा जनजातीय सर्वेक्षण किस प्रकार के सर्वेक्षण के प्रकार हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर। समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख किसने किया है। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्ट कॉम्ट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा होता है। जो अगस्ट कॉम है उनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रथम चरण होता है साथियों तो वह कौन सा होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव जो होता है साथियों अगस्ट कॉम्ट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण होता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 4। 4 प्रकार की जो चरण हैं लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण होते हैं वो 4 प्रकार के चरणों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है यह किस विद्वान की परिभाषा है। तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, A.W. ग्रीन। A.W. ग्रीन है, उन्होंने विज्ञान अनुसंधान जो पद्धति होती है उसकी परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्वान ने कहा है कि समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण का एक पद्धति है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, किस विद्वान ने कहा है कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुड एवं हेड। गुड एवं हेड ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान ने कहा है कि विस्तृत अर्थ वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन वर्गीकरण एवं निर्वचन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज लुंडबर्ग ने। जॉर्ज लुंडबर्ग ने यह कहा है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। साथियों किसी क्वेश्चन में यदि आपको नहीं देखने को मिल जाए, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो सबसे पहले उस पर आप अंडरलाइन कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो साथियों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी,
व्यक्तिनिष्ठता यह वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो साथियों इसका मतलब ये हो जाएगा कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता कौन सी है, तो ये हो जाएगा, ये तीनों आपकी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता हो जाएंगी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, पद्धति एक डैश अवधारणा है। पद्धति एक स्थिर अवधारणा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 19 का ऑप्शन ए, पद्धति एक स्थिर अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक आदर्श व मूल्य। नैतिक आदर्श व मूल्य यह आपका एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा है प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, ग्रीन ने कहा है कि प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। तो साथियों 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन। अवलोकन इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनियंत्रित अवलोकन। जो आपका स्वतंत्र अवलोकन होता है वह अनियंत्रित अवलोकन होता है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एंड सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। और साथियों आपको बता दें, आप हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पर जाइए, वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे, 7 एग्जाम होते हैं साथियों, 7 एग्जाम होते हैं, 7 एग्जामों की हमने मैराथन, महामैराथन और संपूर्ण सिलेबस के साथ कवर करके अपलोड की रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। नंबर 24, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो यह साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो 24 का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणात्मक पद्धति। गुणात्मक पद्धति सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार के अध्ययनों में सहायक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से, वर्णनात्मक अध्ययन, अन्वेषणात्मक अध्ययन और कार्य कारण संबंधी अध्ययन, यह तीनों राइट आंसर है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है। तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, अवास्तविक सूचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण गुण नहीं है। तो अवास्तविक सूचनाएं यह सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक सर्वेक्षणों में अध्ययनों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, सामाजिक समस्याएं। 29, आंकड़ा संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है वह कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्नावली सूचना संकलित करने की एक कौन सी विधि है साथियों, यह अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्नावली का प्रयोग डैश लोगों से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 31 का ऑप्शन ए, प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित लोगों से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है।
तो साथियों 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 32, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नों की सूची सूचनादाताओं को डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। 33, प्रश्नावली को बंद एवं खुली प्रश्नावली में किसने विभाजित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीवी यंग। 33 का साथियों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा पीवी यंग। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? जो आपका प्रश्नावली का प्रयोग होता है साथियों वो आपके शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्नावली को कौन भरता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, उत्तरदाता। उत्तरदाता प्रश्नावली को भरता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नावली सहगामी पत्र का होना भी अनिवार्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रश्नावली। 36 का ऑप्शन ए राइट आंसर। 37, जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती, जब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाताओं के पास जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुगामी पत्र कहते हैं। अनुगामी पत्र किसे कहते हैं? जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती है तब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाता के पास जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुगामी पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निर्देशन में अभिनति आने की संभावना अधिक होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रश्नावली। 39, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसके आंकड़े संकलन करने हेतु सबसे कम खर्च होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रश्नावली। 39 का राइट आंसर साथियों प्रश्नावली है, यानी ऑप्शन ए, प्रश्नावली ऐसी प्रविधि है जिसके आंकड़े संकलन करने हेतु सबसे कम खर्चा होता है। सबसे कम खर्चा करने वाली जो आपकी प्रविधि है तो वह है केवल प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 40, उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, चित्र में। 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 41, किसने कहा है प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक सूची है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बोगार्ट्स ने कहा है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नावली के लिए शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 43, वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से ही दिए जाते हैं? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, प्रतिबंधित प्रश्नावली। डैश प्रश्नावली साक्षात्कार पक्ष प्रदर्शिका के समान ही होती है? तो इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन सी, असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पक्ष प्रदर्शिका के समान ही होती है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीमित। बंद प्रश्नावली में उत्तर के जो विकल्प होते हैं वो सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किसने कहा है इस प्रश्नावली से प्रमाणीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं जिन्हें सारणीबद्ध तथा सांख्यिकीय रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वोगार्ट्स ने। 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 47, किसने प्रश्नावली को तथ्य संबंधित प्रश्नावली तथा मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली के प्रकारों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, लुंडबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 48, मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न होते हैं बंद। जो आपके मिश्रित प्रश्नावली होती है उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो साथियों बंद प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सामग्री संकलन हेतु साक्षात्कार की अपेक्षा डाक प्रश्नावली को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह मितव्ययी एवं सरल होता है। 49 का
डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या कहता है, ए और 4 यानी 1 और 4 इसके राइट स्टेटमेंट हैं। कौन कौन से, प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाता स्वयं भरता है, यह राइट है। और प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, यह राइट है। प्रश्नावली विधि अपेक्षिता यह खर्चीली विधि है, यह गलत है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल अशिक्षित के अध्ययन के लिए ही किया जाता है। तो साथियों अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था इससे पहले कि प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित, अशिक्षित ना, यहाँ केवल शिक्षित है, शिक्षित अध्ययन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 4 यानी ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अनुसूचित उन अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। डैश इस प्रकार की अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है, किसका कथन है, वोगार्ड्स का। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 52, किसने कहा है, अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, M.H. गोपाल ने कहा। किस अनुसूची में प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है। तो साथियों 53 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षात्कार अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 54, किस अनुसूची को अवलोकन पथ प्रदर्शिका भी कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची को पथ प्रदर्शिका भी कहा जाता है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए बिना रुके अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55, अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। कौन कौन सी, शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए, अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए इसका अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों के लिए किया जाता है। 56, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का प्रयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रलेख अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 57, किस अनुसूची के द्वारा लोगों की अभिवृत्तियों का सांख्यिकी मापन किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन अनुसूची का जो प्रयोग किया जाता है वो सांख्यिकी मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, समाजमितीय अध्ययनों में किस अनुसूची का अधिक प्रयोग हुआ। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल्यांकन अनुसूची का। क्वेश्चन नंबर 58 का बी राइट आंसर है। 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची का गुण नहीं है, अनुसूची का गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमित क्षेत्र में उपयोग। क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता भरता है जबकि प्रश्नावली में यह कार्य डैश करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूचनादाता। क्या कहता है कि अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता भरता है जबकि प्रश्नावली में यह कार्य सूचनादाता करता है। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, अनुसूची का प्रयोग केवल शिक्षित अनुसूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, यह कथन असत्य है। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असत्य है। तो साथियों आज के थे ये हमारे 61 क्वेश्चन। कितने, 61। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको MA पॉलिटिकल साइंस से और
साथियों आपको बता दें, हम अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी और रीजनिंग की क्लास भी करा रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और साथियों 2022 में जो एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस, वो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथियों फर्स्ट पेपर की ये हमने 5वां चैप्टर कराया था। अब हमारा जो कल को कराएंगे वो 6ठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है शोध विवरण रिपोर्ट। क्या? शोध विवरण रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट। तो साथियों इसका जो हम कल कराने वाले हैं, साथियों वीडियो को लाइक कर दें और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कल की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।